Hello student, this is the video for the revision of our 6th chapter class 11 subject account. चैप्टर नेम है हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चंस। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन को हम चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं और इसमें एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि किस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट या क्लोजिंग स्टॉक या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, अभी मैं पहले क्वेश्चन मेंशन करूंगा, क्वेश्चन हमारा क्या है वो उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कह रहा है एक्स हैज following liabilities as on 2019। हमसे कह रहा है उसमें डिटरमाइन हिज कैपिटल उसकी कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्या क्या चीजें हमें गिवन की हुई है, कैश रुपीज 25,000 जो कि हमें गिवन है। ठीक है, बैंक रुपीज 47,500 जो गिवन है। ठीक है, उसके बाद डेटर्स हैं रुपीज 18,000 के। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं रुपीज 22,500 के, सॉरी 22,000 के क्रेडिटर्स हैं हमारे। आगे प्लांट एंड मशीनरी है मशीनरी रुपीज 80,000 की। जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू गिवन है वो 80,000 की है। बिल्डिंग है बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है रुपीज 2 lakhs। ठीक है, ये बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसी में हमारा जो फर्नीचर है रुपीज 24,000। फर्नीचर की वैल्यू कितनी गिवन है रुपीज 24,000। और बिल्स रिसेबल है बिल्स रिसेवेबल रुपीज 56,500 के। ठीक है, इसके बाद बिल्स पेबल है रुपीज 23,500 की जो बिल्स पेबल है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो पॉइंट बनेगा सॉल्यूशन पॉइंट, हमसे सीधा सीधा फाइंड आउट क्या कराना है, डिटरमाइन हिज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन
सोल्यूशन क्या है, ठीक है। फॉर्मूला जो हमारा पुट होगा उसमें एसिड्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। एसिड्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एग्जैक्टली जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है। और अब हम दूसरा इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं, तो और कैपिटल इज इक्वल टू एसिड्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। एसिड्स माइनस लायबिलिटीज, ये बेसिकली हमारा जो कैपिटल का फाइंड आउट करने का लिए फॉर्मूला है, हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हमारा एट प्रेजेंट है, और कैपिटल इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में जो गिवन पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे, वो क्या क्या चीजें हैं। कैश प्लस बैंक प्लस डेप्टर्स प्लस प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लस बिल्डिंग एंड फर्नीचर बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये तो हमारे एसेस पॉइंट थे, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल था। अब जो हमारे लायबिलिटीज पॉइंट थे, ये तो सारे हमारे क्या थे, एसेट्स के पॉइंट थे, जो यहाँ से स्टार्ट हुए थे। क्या आएगा इसमें, आएंगे हमारे क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स थे हमारे, क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे इसमें क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स प्लस दूसरा क्या था हमारा इसमें, बिल्स पेबल, ठीक है। यहाँ पर जो लार्जेस्ट पॉइंट थे हमारे, वो बिल्स पेबल, ठीक है। ये दो पॉइंट थे। अब देखो इसको हम किस तरह से आगे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू कैश एग्जैक्टली कितना था हमारा, 25,000 प्लस 47,500 प्लस 18,000 प्लस प्लांट एंड मशीनरी 80,000 प्लस बिल्डिंग 20,000, सॉरी 2 लाख बिल्डिंग है, फर्नीचर प्लस 24,000 एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस 56,000 के, 56,500 के, ठीक है। ये तो हमारे एसेट्स के प्लस पॉइंट थे, ठीक है, जो एसेट्स थी हमारी। अब इसके बाद माइनस लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें थी हमारी, माइनस में
क्रेडिटर्स हमारे थे, इसमें क्रेडिटर्स कितने के थे 22,000 के। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू थी वो 22,000 प्लस बिल्स पेबल की वैल्यू है 23,500। ठीक है, ये हमारे क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल, ये दोनों लायबिलिटीज पॉइंट है। ठीक है, इक्वल टू 25,000 प्लस 18 47,500, 25,000 प्लस 47,500 प्लस 18,000 प्लस 80,000 प्लस 2 lakh प्लस 24,000 24,000 for the furniture and 56,500 for the bills payable, sorry bills receivable 56,500। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे अमाउंट्स है। तो इसको हम प्लस कर लेंगे, पहले एसेट्स वाले पॉइंट्स को प्लस कर लेते हैं। 0 0 5 5 10 0 1 6 4 10 10 8 18 18 7 18 और 7 18 और 5 हो गए इधर हमारा 18 का 1 यहाँ पर 3 कैरी कर लिया, 3 2 5 5 4 9 9 1 9 9 18 18 और 19 20 25 का 5 और 2 2 4 लाख। जो हमारा इसका टोटल आएगा वो कितना आएगा 4,51,000। ये किसका टोटल आया, ये टोटल आया हमारा, ये एसेट्स का टोटल आया 4,51,000। ये थी हमारी एसेट्स। अब लायबिलिटीज का टोटल कर लेते हैं। लायबिलिटीज का टोटल में 0 0 5 3 2 5 2 2 4, ये आएगा 45,500। ठीक है, अब इसमें से 4,51,000 में से जो डिडक्ट करेंगे हम वो करेंगे 45,500। ये डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 0 0 10 - 5 5 10 - 5 5 4 - 4 0 एंड 4। ठीक है, तो जो आंसर आएगा हमारा इसको इक्वल टू ₹40,550 आया था हमारा 40500। ठीक है, ये हमारा जो आंसर आया ये क्या हो जाएगा कैपिटल इक्वल टू आ जाएगा ₹4,54,05,500। ये क्या निकल कर आई हमारी कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेट क्या करवा रहा था, क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेट भी कैपिटल ही करवा रहा था, जो कि यहाँ पर मेंशन हुआ है किया हुआ डिटरमाइन हिज कैपिटल। ठीक है, एक्स एक पर्सन है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और उसने लायबिलिटीज और एसेट्स के बेसिस पर कुछ अमाउंट लेकर के आया था, जो कुछ उसकी लायबिलिटीज थी और कुछ उसकी एसेट्स थी। ठीक है, जिसमें अब लायबिलिटीज और एसेट्स के बेसिस पर उसने कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। अब कैपिटल कितनी उसकी बनेगी, उसमें एग्जैक्टली कैपिटल हमें मेंशन नहीं की हुई है कि कैपिटल उसने कितनी लगाई है। लायबिलिटीज मेंशन की हुई है, एसेट्स मेंशन की हुई है कि लायबिलिटीज इतनी है और एसेट्स इतनी है, और उनको डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि कैश कितना था, बैंक कितना था, डेटर्स कितने के थे, क्रेडिटर्स कितने के थे, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या थी, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, फर्नीचर की वैल्यू क्या है, बिल्स रिसीवेबल कितने के थे, बिल्स पेबल कितने के थे। ये लायबिलिटीज एसेट्स इस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब की हुई थी, बट एग्जैक्टली मेंशन नहीं था कि कितनी उसकी एसेट्स है कितनी उसकी लायबिलिटीज है। तो हमें उसी के बेसिस पर क्या फाइंड आउट किया, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बेसिक हमारा बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो हमारी एसेट्स होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल के। यहाँ पर लायबिलिटीज हमें गिवन की हुई थी
कैपिटल एग्जैक्टली हमें गिवन नहीं की हुई थी, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली थी हमने, ये हमारी, और जो लायबिलिटीज आई थी ओनली लायबिलिटीज की वैल्यू में ये निकल कर आ रही थी। अगर हम इस लायबिलिटीज की वैल्यू में इस कैपिटल को प्लस कर देंगे तो हमारी इसके एसेट्स के इक्वल आ जाएगी, तो हमारा ये फॉर्मूला पॉइंट फॉलो हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना था, कैपिटल फाइंड आउट करनी थी। तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला पुट किया, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और कैपिटल को हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया, किस तरह से हम एसेट्स को लेके चलेंगे और किस तरह से हम लायबिलिटीज को लेके चलेंगे। इनके बेसिस पे हमारी ये एसेट्स की वैल्यू थी और ये दोनों हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू थी। हमने एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर दिया, तो हमारी कैपिटल वैल्यू फाइंड आउट करके आ गई। तो इस तरह से हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं, नहीं है तो इसको इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं।